रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। सलमान जी, आपको जो जगह पसंद हो वही मेरी पसंद होगी, आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये हुआ क्या कि आपने तलवानी साहब की शर्त मान ली? आप फिल्म बनाइए, उसे रिलीज होने दीजिए, हिट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी शर्त पूरी करूंगी। ये वीरू जी हैं, मेरे सेक्रेटरी। तुम प्लीज उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने आना। बुद्धि व मस्तिष्क में सर्वश्रेष्ठ चित्रगुप्त, आप स्वयं शक्तियों का पुंज हो, परंतु अहंकार ने आपको नहीं छुआ। कल वो जो एक्टिंग करी थी ना आपने माँ के बारे में, वो रोने वोने की, वो एक्चुअली हकीकत है। क्या मतलब? शायद आपका लिखा हुआ किरदार उसकी हकीकत है। What? ये नहीं हो सकता। ऐसा हो गया भाई साहब। ठीक है शकुंतला जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। बड़ी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि तुम कौन हो, कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, यहाँ आने के पहले तुम क्या करती थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मीरा। सर, मेरे कल के सीन्स क्या हैं? इसका मतलब ये कि तुम मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहती। सॉरी सर, मेरे लिए मेरा किरदार बहुत ज़रूरी है। 6 महीने में मुझे कलयुग के कृष्णा को द्वापर युग का कृष्णा बनाना है। आप उल्टी गंगा बहा मेरे अभिनय का इम्तिहान ले रहे हैं। प्लीज़ सर, आप मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। आप मुझे मेरे कल के सीन्स दे दीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। सीन तो तैयार है मिस मीरा, बस सिचुएशन बदल गई है। और हाँ, एक कैरेक्टर की लोकेशन भी शिफ्ट करना है। 1 मिनट। शकुंतला जी, आपको 2-4 दिन के लिए घर छोड़ना होगा। हाँ? कृष्णा को भी उदास होने दीजिए, यही उसके लिए अच्छा है। ठीक है भाई साहब, मैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाती हूँ। वैसे भी मुझे माँ से झोली फैलाकर कुछ मांगना है। जय माता दी। जय माता दी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। आपकी प्रार्थना, माँ का आशीर्वाद, और फिर शुरू होगा कृष्णा और मीरा का नया एपिसोड। जी, जय माता दी। जय माता दी। हाँ तो मिस मीरा, अब उस घर में जो होगा हकीकत में होगा। शकुंतला देवी के घर छोड़ने के बाद तुम्हें हकीकत का किरदार निभाना है। कृष्णा को जो करना है उसे करने दो। अब आगे के डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और प्लान मैं तुम पर छोड़ता हूँ। As you wish, sir. बाय, गुड लक। Thank you. बाय बाय। मनोविज्ञान तो यही कहता है कि पुरुष प्रेमी अपनी प्रेमिका में अपनी माँ जैसी ममता, प्यार, स्नेह तलाश करता रहता है। अब कृष्णा कुछ दिनों में माँ के बिना रहेगा, घबराएगा और अपना तनाव, पीड़ा वो मीरा के साथ बांटेगा। तभी शायद कृष्णा के हृदय की संवेदनाएं जागृत हो और कहानी आगे बढ़े। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य
लेखा जोखा। नारायण नारायण। तो ये है आपकी नई रणनीति का नया कक्ष। यहाँ पर तो नए नए दिव्य यंत्रों पर पृथ्वी लोक के चौंका देने वाला दृश्यावलोकन चल रहा है। प्रभु, यही है मेरी विशेष रणनीति का विशेष कक्ष, जिसकी योजना मैंने कलयुग के प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि कलयुग में मुझे किसी पाप की अनहोनी के साथ जूझना ही पड़ेगा। आपकी दूरदर्शिता सराहनीय है, प्रशंसनीय है, परंतु चित्रगुप्त ये स्पष्ट करे कि आप किस तरह इन यंत्रों से मायावी कलयुगी पाप पर अंकुश लगाने की रणनीति तय करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। यह है पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। चारों ओर मेरे विशेष यंत्र कार्यरत। इनमें केवल वही दृश्य दिखाई देंगे पृथ्वीलोक से जिनमें मायावी कलयुगी पाप राक्षसी प्रवृत्तियों का समावेश करेगा। अर्थात चारों दिशाओं में स्थापित ये यंत्र आपको कलयुगी मायावी पाप की गतिविधियों से परिचित कराते रहेंगे। नारायण नारायण। नारद जी, मात्र परिचित ही नहीं करवाएंगे, परंतु मेरे इन यंत्रों की शक्ति से मैं मायावी पाप की हर गुप्त गतिविधि को देख सकूंगा। मेरे इस विशेष कक्ष में मायावी पाप, जिसे सर्वत्र व्याप्त होने का अभिमान है, वो मेरे इन यंत्रों में समा सकेगा। आश्चर्य चित्रगुप्त, ये तो चमत्कार है। घोर आश्चर्य। तो आप सर्वत्र व्याप्त मायावी पाप को अपने यंत्र द्वारा देख पाएंगे चित्रगुप्त जी? अवश्य नारद जी। मेरे ये यंत्र मायावी पाप के पापों की यहाँ गणना करेंगे और निर्धारित सीमा उल्लंघन पर उसे चेतावनी दी जाएगी। और यदि चेतावनी से भी ये अहंकारी कलयुगी मायावी पाप पृथ्वी लोक पर यदि हाहाकार मचाना बंद ना करे तो मायावी पाप को चित्रगुप्त का सामना करना पड़ेगा। अर्थात युद्ध। आप कलम दवात के अस्त्र शस्त्र रखने वाले आप उस पाप से युद्ध करेंगे जिसे राक्षसी प्रवृत्तियां सहयोग दे रही है, कलयुग की मित्रता है जिसके साथ। अवश्य नारद। परमपिता, ये चित्रगुप्त जी क्या कह रहे हैं? जिस कलयुगी मायावी पाप ने संपूर्ण ब्रह्मांड को चुनौती दी है, उससे युद्ध करेंगे चित्रगुप्त जी, और वो भी अकेले। स्पष्ट करें चित्रगुप्त, क्योंकि मानव जाति व सृष्टि के उद्धार के लिए हम किसी अवतार को पृथ्वीलोक पर भेजना चाहते हैं, पर किसे? हम स्वयं चिंतित हैं, और आप ऐसे मायावी पाप से स्वयं युद्ध करेंगे? मैं पाप हूं। मैं निर्दोषों की हत्या करता हूं, मासूमों को मार डालता हूं, खून पीता हूं, मैं खूंखार हूं। ब्रह्मांड की महाशक्तियों, देखो देखो, तुम्हारे मानव में प्रवेश करके मैंने वो कर दिखाया जो मैं करना चाहता था। क्या आप जानते हैं
कि पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य किस कदर बढ़ गया है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि ये पापी मासूम बच्चों का खून पीने वाला दरिंदा है। इसके घर पर मासूम बच्चों के नर कंकालों का ढेर मिला है। ये दानव मासूम बच्चों को लालच देकर घर ले जाता था और यंत्रणाएं देकर उनको मौत के घाट उतार देता था। इन मासूम बच्चों का क्या दोष था? ये राक्षसी प्रवृत्ति किसकी है? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या बात है? आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? गया था किसी से मिलने। सोचा था मेरी चाहत को राहत मिलेगी, मगर आज मेरी चाहत भी घायल हो चुकी। समझ गई। आप उर्वशी दीदी से मिलकर आ रहे हैं ना? बताइए ना कैसी रही मुलाकात? गया तो मैं उस उर्वशी से मिलने था जिसे मैं जानता था, जिसे मैं मानता था, मगर मिलकर किसी और उर्वशी से आ रहा हूं। क्या? हाँ, अब वो उर्वशी नहीं रही। उसके रूप ने, उसके सौंदर्य ने उसकी मासूमियत को मार डाला है, उसके स्वभाव को खा दिया है। क्या क्या कह रहे हैं? क्या कहा दीदी ने आपसे? क्या वो हम सबके बारे में पूछ रही थी? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अर्चना, तुम्हारी बहन अपनी जिंदगी में इतनी रम गई है कि उसे इस बात का कोई गम नहीं है कि उसने अपने माँ बाप भाई बहन सबको खो दिया है, बल्कि जो कुछ भी उसने पाया है उसे उस बात का गुरूर है। क्या दीदी इतनी बदल गई है? और क्या। अरे अर्चना, जो लड़की अपने पीछे छूट गए कदमों के निशान भी देखना नहीं चाहती, वो अपने पीछे छूटे हुए लोगों को क्यों देखेगी, क्यों याद करेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दीदी इतना नहीं बदल सकती। मैं भी यही सोचकर गया था अर्चना तुम्हारी बहन से मिलने कि नहीं, उर्वशी नहीं बदली हुई होगी। लेकिन जब मैं मिलकर लौट रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा है। मेरे जज्बात टूट टूट कर बिखर रहे हैं। दौलत की चमक ने उसके चेहरे को तो निखार दिया है। वो अपने आप को क्या समझती है? रूपवती। असल में वो एक रूपवती भिखारन है। रूपवती भिखारन। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? सबको खोकर वो एक भिखारन तो हो गई है, और क्या। और अब मैं भी यही रहूंगा और उसे सच का आईना दिखाऊंगा। और अर्चना, जिस दिन उसके सामने उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा आ जाएगा ना, बहुत पछताएगी वो, बहुत पछताएगी। और मैं भी यहां रहकर सारा तमाशा देखूंगा। लेकिन सबसे पहले यहां रहने के लिए मुझे काम तलाशना होगा। चली आओ भावना, चली आओ। आज इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। चली आओ, मेरे सीने से लग जाओ। तुम मुझे यूं अकेले सुने घर में क्यों बुलाते हो संदेश? मुझे डर लगता है। डर लगता है? किससे? मुझसे या फिर दुनिया वालों से? दोनों से ही नहीं, पर खुद से। क्यों? अपने आप पर भरोसा नहीं है? खुद पर से भरोसा अब उठ रहा है। Anyway, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। चले? चलो। तो ये था हमारा हॉल। ये डैडी का रूम है, वो मम्मी का रूम है, और अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ तुम्हारा रूम। मेरा रूम? हाँ, मेरे कहने का मतलब हमारा रूम। ये है। वाओ, ग्रेट। कैसा लगा तुम्हें? बहुत बढ़िया। शादी के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा। तस्वीर रखो। या। और मैं भी लेट जाता हूँ तुम्हारी गोद में। संदेश, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अब बोलो भी। जब देखो तो सोच रहा हूँ।
बोलते बोलते चुप हो जाते हो। वेल, हमारी शादी हो गई है। होगी तो तुम दुल्हन बनोगी। दुल्हन? हाँ। बनूंगी तो। और फिर तुम्हारी डोली सजेगी। ओफो जनाब, हाँ। ये कार का जमाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे घर में बहू बनकर रहोगी। बनूंगी तो ये कि हमारा रोज का छुप छुप कर मिलने का जो मजा था वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, हमारी शादी ना हो, है ना? अरे स्वीटहार्ट, तुम तो नाराज ही हो गई हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बुद्धू, अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि हमारी शादी होगी कैसे, ताकि ये झूठ बोलने और छुप छुप कर मिलने से हमें छुटकारा मिले। ठीक है, तो अब मैं ये भी सोचता हूँ। वैसे देखो, हमारे प्यार के रास्ते खुद ब खुद आसान होते जा रहे हैं। वो कैसे? देखो, पहले हमारे परिवार वाले एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर अब ये बात सामने आई है कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन भावना, ये भी एक सच्चाई है कि मेरे पापा तुम्हारे पापा के यहाँ पे नौकरी करते। हाँ, करते हैं। तो क्या उन्हें पसंद होगा हमारे साथ रिश्तेदारी रखने में? क्यों नहीं होगा? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। देखो, तुम्हारे पापा मेरे पापा के ऑफिस में जॉब करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी वजह है क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड हैं। अब चलो भी, बहुत देर हो रही है, मॉम इंतजार कर रही है। कोई है? कहाँ? कोई है? कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। संदेश, संदेश, मैंने कोई देखा नहीं कोई है। था या मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको तो, अरे मैं भी आ रहा, रुको। अरे रुको ना मेरी भी। हाँ, वहाँ कोई था, मैं जा रही हूँ। बात तो सुनो कम से कम। अरे क्या हो गया, अचानक चले गए ऐसे? पापा, आप? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुमने कोई पाप किया। क्या सोच रहे हो? नहीं, वो पापा, मैं सोच रहा हूँ कि आप कब आए? जब आप दोनों कमरे में बैठे गुटरगू कर रहे थे। एक बात बताओ बेटा, तुम इस लड़की से सच्चा प्यार करते हो? जी हाँ पापा, 100%। बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है तूने, लेकिन रिश्ते की बात पक्की करने का वक्त अभी नहीं आया। हो सकता है अपनी लड़की के प्यार के बारे में पता चलने के बाद आरसी खुद मुझसे बात चलाए। बेटा एक बात करना, तुम दोनों के प्यार के बारे में मुझे पता है, इस लड़की को नहीं बताना। ठीक है पापा, एंड थैंक्स अ लॉट पापा। अब मैं जाऊं? चलो, मैं भी ऑफिस जाके आता हूं। हाँ मैं तो अभी सिर्फ पत्ते ही फेंट रहा था, मगर तूने तो मेरे हाथ में तुरप का पत्ता दे दिया। शाबाश बेटे, फांसा भी तो उसकी बेटी को जिसकी दौलत पर पहले ही मेरी नजर है। अब इस प्यार के खेल में बहुत मजा आएगा। जब चाहूं उसे मेरी उंगलियों पर नाचना पड़ेगा, और आरसी को मैं नचाऊंगा भी। हाँ, शाबाश बेटे, शाबाश।
अब आएगा मजा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता कौन कहाँ